बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे वो डनहिल ब्रांड की है, डनहिल लंदन की। और डनहिल के अंदर जो उनकी डिज़ायर सीरीज़ है उसके अंदर ये है डनहिल डिज़ायर ब्लैक। अच्छा, ये 2000 के अंदर डनहिल डिज़ायर की जो सबसे पहली फ्रेग्रेंस लॉन्च हुई थी वो थी ये रेड। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फ्रेग्रेंस, बहुत ही ज़्यादा आप इसको कह सकते हैं कि यूज होने वाली फ्रेग्रेंस, स्टिल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूज होने वाली फ्रेग्रेंस। मेरे बहुत सारे दोस्तों की आप कह लें कि सिग्नेचर सेंट है, वो इसको अभी तक लगाते हैं। लेकिन अब बकौल उनके कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी वीक हो गई है। तो मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूं जो कि सबसे पहले 2000 के अंदर लॉन्च हुई थी। तो ये इस तरह की कर्व्ड सी बॉटल है, रेड। और इसी पैटर्न के ऊपर इन्होंने ये ब्लैक बॉटल भी जो है ना, पहले आपको इसका चलने ब्लैक वाली का बॉक्स दिखा देता हूँ। इस तरह का सिंपल है, बॉक्स वगैरह मैं दिखाता नहीं हूँ अमूमन। तो ये जो है ना, ये देखें, मिलती जुलती बॉटल और सेम वही कर्व और सेम वही जो है ये ऊपर कैप जो कि साइड पे खुलता है, और ये इसके फ्रंट पे स्प्रे। तो बॉटल्स सेम सेम, कलर का डिफरेंस और नेम का डिफरेंस। ये डनहिल डिजायर रेड और ये डनहिल डिजायर ब्लैक। अब कलर डिफरेंस है तो खुशबू भी डिफरेंट होगी। ये जिस तरह ये बॉटल ब्लैक है ना, इसकी खुशबू भी इसी तरह मिस्टीरियस ब्लैक सी, इसी तरह बिल्कुल इसके बॉटल के मैच्ड खुशबू है। ठीक है। सन 2014 के अंदर ये वाली लॉन्च हुई थी, वकास अहमद से मैंने ली है। और लगभग आपको ये 5,500 5,000 रुपए के करीब करीब आपको वकास अहमद से ये मिल जाएगी। ठीक है। ये मुझे इसका एक टेस्टर अच्छी प्राइस में मिल रहा था, तो मैंने वकास अहमद से टेस्टर ले लिया। खैर, आपको इसका फुल बॉटल चाहिए तो भी, अगर आपको इसकी डीकेंट चाहिए तो भी आपको वकास अहमद से मिल जाएगा। ठीक है। ये तो हो गया थोड़ा सा इसके बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस तरह इसकी बॉटल ब्लैक है, इसकी खुशबू भी इसी तरह मिस्टीरियस, थोड़ी थोड़ी ब्लैक टाइप है, थोड़ी डार्क टाइप है। बात करते हैं इसकी खुशबू की। जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में आपको एक ब्लैक पेपर की खुशबू आती है। ब्लैक पेपर यानी काली मिर्चें जो होती हैं ना, उसके साथ। लेकिन ब्लैक पेपर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। ब्लैक पेपर इसमें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, यानी आप कह लेंगे 80% ब्लैक पेपर और सिर्फ 20% एक ऑरेंज की सी खुशबू, ऑरेंज की खुशबू आप कर लें। बीच में ब्लैक पेपर प्रोमिनेंट है। तो जब आप इसको खुशबू करते हैं तो आपको प्रोमिनेंट ब्लैक पेपर मिलेगी, डस्टी सी, स्पाइसी सी, वार्म स्पाइसी सी, जो ब्लैक पेपर की बेसिकली खुशबू होती है। आप अपने किचन में जाएं, ब्लैक पेपर की खुशबू को चेक करें तो उस तरह की खुशबू। लेकिन परफ्यूमरी के अंदर ब्लैक पेपर की खुशबू इतनी रिफाइंड होती है कि उससे आपको स्नीजिंग नहीं होती, छींके नहीं आती। वरना ब्लैक पेपर का जो पाउडर होता है उसको जब आप खुशबू करें तो आपको छींके आती हैं। परफ्यूमरी में ऐसा नहीं होता, परफ्यूमरी में उसको रिफाइंड किया जाता है थोड़ा सा। लेकिन उस ब्लैक पेपर के साथ आपको फील होगा थोड़ा थोड़ा कि कहीं ना कहीं ऑरेंज की खुशबू आ रही है। ऑरेंज माल्टे की खुशबू, खट्टे से माल्टे की खुशबू, मीठा माल्टा नहीं, खट्टे से माल्टे की खुशबू आपको आ रही है। ये तो हो गया इसका फर्स्ट फेज, जो कि लगभग आधा घंटा चला। जो इसका सेकंड फेज है उसमें इसकी ये खुशबू डिफाइन करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। उसकी रीज़न ये है कि मैं आपको इसके अंदर एक फ्रेग्रेंस का रेफरेंस दूंगा, तो वो फ्रेग्रेंस आप समझ जाएंगे, अच्छा ये उसकी उस चीज़ की बात कर रहे थे। तो साइप्रस साइप्रस का जो ट्री होता है, हमारे सिरू का जो दरख्त होता है, साइप्रस ट्री उसको बोलते हैं। तो वो जो साइप्रस ट्री की एक वुड की खुशबू होती है ना, बड़ी डार्क सी, वुडी सी, मिस्टीरियस सी खुशबू, यानी बहुत हद से ज्यादा डार्क वुडी खुशबू। ठीक है। उसके साथ, उस वुडी खुशबू के साथ आप ऊद फॉर ग्लोरी का टच दे दें। यस, ऊद फॉर ग्लोरी जो कि लताफा का है, ऊद फॉर ग्लोरी, या आप कह सकते हैं वो जो इनिशियो का ऊद फॉर ग्रेटनेस है। तो उसके अंदर से जो एक सैफरॉन की खुशबू आती है ना, मैं जिसको रेफर करता हूं गुड़ की, डार्क गुड़ की खुशबू से। ठीक है। तो वो जो डार्क एक गुड़ की खुशबू प्लस, यानी एग्जैक्टली कहा जाए तो ऊद फॉर ग्लोरी प्लस साइप्रस ट्री का जो वुडी, डार्क वुडी मिस्टीरियस सी खुशबू, इन दोनों को आप ऐड करके अगर आप खुशबू करें तो ये रहा इसका सेकंड फेज। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली तो वो सैफरॉन की खुशबू है, लेकिन मैं ऑब्वियसली नोट्स तो नहीं बताता, मैं तो खुशबू डिफाइन करता हूं। तो डार्क गुड़ की, या आप कह लें कि डार्क बर्निंग शुगर,
लेकिन वो बर्निंग शुगर उस कैटेगरी में नहीं आएगी। डार्क गुड़ कर लें आप, गुड़ की डार्क सी खुशबू प्लस साइप्रस की वुड्स की डार्क वुडी सी खुशबू, ये तो हो गया इसका सेकंड फेज। अच्छा, कुछ देर के बाद जो सैफरॉन वाला फेज है, यानी वो जो गुड़ डार्क गुड़ की खुशबू कह रहा हूं, आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं किस खुशबू की बात कर रहा हूं। तो वो अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें और उसी वुडी खुशबू के साथ आप थोड़ा सा ड्राइड रोज की खुशबू ऐड करते हैं। ड्राइड रोज कौन सा? वो जो हम अपनी किताब में अमूमन रख लिया करते थे, बच्चे हुआ करते थे तो किताब में रख लिया करते थे, तो एक एक दो दो महीने जब वो पढ़ा रहता था, जब उसको खोलते थे किताब को, तो जो गुलाब निकालते थे ना, तो वो वुडी स्पाइसी प्लस रोज की एक ड्राइड रोज की जो खुशबू होती थी ना, वो उसको आप अटैच कर लें उस वुड्स के साथ। अच्छा, ये तो हो गया इसका तीसरा फेज। अच्छा, यहां पर अच्छा ये जो ट्रांजिशन है ना, ये बहुत स्पीडी है। जो सिर्फ पहला ब्लैक पेपर का फेज है वो आधे घंटे का है। जो दूसरा फेज मैंने आपको बताया, यानी साइप्रस और सैफरॉन का, या साइप्रस और डार्क वुड का और डार्क गुड़ का, वो लगभग 15-20 मिनट का है। जो तीसरा फेज मैंने अभी आपको बताया साइप्रस प्लस रोज का, वो भी 15-20 मिनट का है। जो इसका चौथा फेज है वो बेसिकली बहुत बड़ा है, और वही मेन इसका बेस का जो है ना वो फेज है। और वो क्या है? वो ये है कि टेरी डी अमेज, यानी जो टेरी डी अमेज का एडीटी वर्जन आता था, टेरी डी अमेज हो गया, फतान हो गया, आप में से किसी ने भी ये फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल की हैं, टेरी डी अमेज एडीटी या फतान, ये प्लस ऊद फॉर ग्लोरी, यस, इन दोनों का मिक्सचर इसके थर्ड मतलब इसके लास्ट फेज में आता है। आप जब खुशबू करेंगे इसको, मुझे लगाए हुए कम से कम 6-7 घंटे हो चुके, अब जो मुझे खुशबू आ रही है, यस, वो कहीं ना कहीं से टेरी डी अमेज की आ रही है, कहीं ना कहीं से ऊद फॉर ग्लोरी की आ रही है, सीरियसली। तो ये जो खुशबू है ना, ये इस तरह की डार्क सी मिस्टीरियस सी खुशबू है। आप कह सकते हैं कि दो खुशबुओं का कॉम्बिनेशन है। बट यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इनिशियो का जो ऊद फॉर ग्रेटनेस है, वो मुझे नहीं पता वो कब लॉन्च हुआ था, लेकिन ऊद फॉर ग्लोरी मुझे अच्छे तरीके से पता है कि 2020 में लॉन्च हुआ था। इनिशियो भी उसके करीब करीब ही कहीं लॉन्च हुआ होगा। ये खुशबू 2014 की है, ये खुशबू 2014 की है, यानी ये खुशबू पुरानी है। इसके अंदर जो कंसेप्ट है ना, वो मैं ये नहीं कहूंगा कि इसने कॉपी किया था, नो, मैं नहीं कहूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि टेरी डी अमेज ईडीटी, ठीक है, उस वक्त तक टेरी डी अमेज मौजूद था। टेरी डी अमेज एक पुरानी फ्रेग्रेंस है, 2008-9 की फ्रेग्रेंस है। तो टेरी डी अमेज प्लस ऊद फॉर ग्लोरी का मिक्सचर अगर आप कर लें, तो वो इसका थर्ड फेज बनता है, और बहुत ही मिस्टीरियस डार्क क्लासिकल किस्म का फेज बनता है। तो आई होप कि आपको ये वाली ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आई होगी, क्योंकि मैंने इसमें परफ्यूम्स का रेफरेंस दिया है, फेज 1, 2, 3 में परफ्यूम्स का रेफरेंस दिया है, ठीक है। तो इसका थर्ड फेज इसी तरह है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम बात करते हैं अपने पैटर्न की तरफ जो हमने बनाया हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन की तरफ। एज की बात करें, दिस इज अ मेच्योर फ्रेग्रेंस, यस, दिस इज अ मेच्योर फ्रेग्रेंस। ये यंग ऑडियंस के लिए नहीं है। आई वुड रिकमेंड के 28 एंड अबव, 28 एंड अबव इसको करें। यू नेवर नो, किसी यंगस्टर 16-17 साल के लड़के को ये पसंद आ सकती है, यू नेवर नो। बट इन माई ओपिनियन 28 एंड अबव जो है ना, वो इसको मेरी तरफ से 28 एंड अबव को रिकमेंडेड है। एज हो गया। जेंडर की बात करें, टोटल मेल, अ डार्क मिस्टीरियस मैस्कुलिन एंड पंजेंट फ्रेग्रेंस फॉर द मेल्स ओनली, नॉट फॉर द फीमेल्स। ये फीमेल की फ्रेग्रेंस नहीं है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन की बात करें, इजीली 8 आवर्स, इजीली 8 आवर्स। बट ये प्रोजेक्ट जो है ना, हाँ, प्रोजेक्ट ये कुछ 1.5-2 घंटा करती है बस। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट करती रहे, आप इसको 3 से 4 घंटे बाद रीअप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट ये उस सूरत में करेगी, लेकिन काफ़ी अच्छी और मिस्टीरियस सी। वेदर एंड ओकेजन की बात करें, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन मैंने आपको बता दिया, अच्छी लॉन्जेविटी है, प्रोजेक्शन भी रीजनेबल प्रोजेक्शन है। तो इस प्राइस रेंज के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 3 किलोमीटर दूर तक इसकी खुशबू जाए? ऐसे नहीं होता। कुछ जब जाहिर बात है प्राइस कम होती है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों को भी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन भी हो गया। वेदर एंड ओकेजन की अगर हम बात करें, तो वेदर आप इसको फॉल एंड विंटर में लगाएं, गर्मियों में शायद आप इसको एंजॉय ना कर सके, क्योंकि ये डार्क वुडी और बड़ी मिस्टीरियस सी फ्रेग्रेंस है, ठीक है। तो सर्दियाँ हो गई, फॉल एंड विंटर हो गया। ओकेजन की अगर बात करें, विदाउट एनी हेजिटेशन आप इसको ऑफिस लगा कर जा सकते हैं। आप इसको कहीं भी जहाँ पर आप समझते हैं कि आपको बोल्ड, पंजेंट और एक बोलने वाली फ्रेग्रेंस, जो कि अपने मुंह से बोल के बताया कि एक स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस हूँ मैं,
तो उस ओकेजन पे जहाँ पे आप लगा कर जाना चाहते हो, उस ओकेजन पे आप इसको आंखें बंद करके लगा कर जा सकते हैं। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी आज का हमारा डन हिल डिज़ायर का ब्लैक। थैंक यू सो मच।